अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पबजी से मोहब्बत का आगाज। कराची की लड़की भारत पहुंची और भारत अपने महबूब से मिलने के बाद अपने मजहब को भी तब्दील कर लिया। भारतीय मीडिया ने इस बात का दावा किया है। 27 साल सीमा, जिनका ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है, पबजी से मोहब्बत का आगाज होता है। एक भारतीय लड़के जिसका नाम सचिन है और ये दोस्ती मोहब्बत में बदलती है और मोहब्बत के बाद अपने 4 बच्चों को लेकर सीमा गैर कानूनी तौर पर भारत पहुंचती है और सचिन से मिलती है। सचिन से मिलने के बाद इस बात का दावा किया जा रहा है कि सीमा ने अपने मजहब को बदल लिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि उन्होंने अपने महबूब यानी कि सचिन के मजहब को अडॉप्ट कर लिए, अपना लिए। ना सिर्फ उनका मजहब बल्कि सकाफत को भी अपना लिए। और ये भी भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि सीमा ने जब मजहब को बदला है तो उसके बाद सचिन के जो वालिदैन हैं उन्होंने भी सीमा और सीमा के 4 बच्चों को तस्लीम कर लिया है। सीमा अपने साथ 4 बच्चों को ले गई, न सिर्फ अपने मजहब को बदला बल्कि 4 बच्चों के मजहब को भी तब्दील कर लिया। यहां तक कि बच्चों के नाम भी बदल लिए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि अब बच्चों के नए नाम राज, प्रियंका, मिनी और परी रखा गया है। सीमा और सचिन जमानत पर रिहाई के बाद एक दूसरे से बखलगीर होते हैं, मिलते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ जीने का दावा करते हैं और अज़्म करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये कहानी जुलाई 2020 में पबजी की गेम से शुरू होती है। 2020 जुलाई का महीना जब मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में कोविड चल रहा होता है, ऐसे में लोग सोशल मीडिया की जानिब अपना जी बहलाने का रुख करते हैं। सीमा भी उन्हीं लड़कियों में शुमार है जो कि पबजी के जरिए अपना वक्त गुजारी, कोविड का पीरियड गुजारी हैं। पबजी में वो मुख्तलिफ लोगों से गेम भी खेलती हैं और बात भी करती हैं। बातचीत करते करते उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका ताल्लुक भारत से है। सचिन उसका नाम होता है और वो उससे दोस्ती कर बैठती हैं। 4 महीने तक सिर्फ उनकी पबजी गेम में ही बातचीत होती है। 4 महीने तक नंबर एक्सचेंज नहीं किया जाता। 4 महीने के बाद जब वो फोन पर राब्ता करते हैं तो कई घंटों तक बातें करते रहते हैं। जुलाई 2020 से लेकर जनवरी 2021 आ जाता है और इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और ये एक दूसरे से इजहार मोहब्बत कर बैठते हैं। सीमा के बारे में ये इंकशाफ भी हुआ है कि सीमा भारतीय फिल्म गदर से मुतासिर हुई थी, जिसमें एक भारतीय लड़का पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत कर बैठता है और इसी फिल्म ने सीमा के जहन पर गहरा असर छोड़ा था। इजहार मोहब्बत करने के ठीक 1 महीने के बाद यानी कि फरवरी 2021 में सीमा ये ठान लेती है कि वो अब भारत जाएगी, अपने महबूब के पास जाएगी और इसके लिए वो वीज़ा अप्लाई करती है, लेकिन उनका वीज़ा मुस्तरद हो जाता है। उसके बाद वो ये सोचती है कि किसी न किसी तरीके से भारत अपने महबूब के पास जाना है और इसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके अपनाना शुरू कर देती है और बिलाखिर एक गैर कानूनी तरीके से वो भारत जाने के लिए आमादा हो जाती है। पहले वो नेपाल जाती है, अपने 4 बच्चों को अपने साथ ले जाती है और नेपाल के रास्ते वो भारतीय शहर उत्तर प्रदेश पहुंचती है। यूपी के बाद नोएडा जाती है और नोएडा से ये अपने महबूब सचिन से मिलती है। सचिन से मिलने के बाद ना सिर्फ मज़हब को तब्दील किया जाता है बल्कि 4 बच्चों का भी मज़हब तब्दील और नाम भी तब्दील कर लिए जाते हैं। और भारतीय मीडिया इस सारी कहानी को आज उछाल रहा है, बता रहा है और ये दावा कर रहा है कि सीमा ने अपनी मर्जी, अपनी मंशा से अपने मज़हब को तब्दील किया और सचिन की सकाफत और मज़हब को अपना लिया है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।